हेलो एवरीवन वेलकम टू द एनसीईआरटी एक्सट्राट सीरीज जो थे कि आम एनसीईआरटी एक्सट्राट सब जहाँ क्वेश्चन को आम आज करवा फास्ट क्वेश्चन जब देखा ए मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड आयोडीन कैन बी सेपरेटेड बाय एटी आम चार्टा ऑप्शन अच्छी क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन सब्लिमेशन एंड फ्रैक्शनेशन फास्ट आम जानीद ये जो चारिटा ऑप्शन अच्छी ये चारिटा ऑप्शन एक्चुअली कौन कौन मु तुमको कहूँ जदि एतिक जब तुम पढ़ीदेव ताहले तुमर पूरा गोटे फास्ट चैप्टरटा पूरा रिविजन हो तुमको किसी पढ़ा दरकार ही ना पूरा रिविजन मु टू शॉर्ट करदेवी ठीक अच्छे फास्ट मोर हूँ क्रिस्टलाइजेशन कौन डिस्टिलेशन कौन सब्लिमेशन कौन और फ्रैक्शनेशन कौन ये चार्टा जिन देखा कौन फास्ट हूँ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन कौन ना क्रिस्टलाइजेशन गोटे प्रोसेस थाए मनकर यहाँ हूँ गोटे बिकरटे आधे आम किसी सल्यूट और सल्भेंट आड कर गोटे सल्यूशन तैयारी करचे ये तार प्रॉपर पलि आसी तार सैचुरेशन पॉइंट को पलि आसी जदि आम या मनकर किसी गरम करदे तलू किसी टेम्परेचर बढ़ाई जदि आम तलुआर टेम्परेचर बढ़ाई तो आम जाने टेम्परेचर बढ़ाइले सल्युबिलिटी बढ़ीज आउ कि एक्सट्रा सल्यूट आम आड कर जदि आम किसी एक्सट्रा सल्यूट आम आड करदे सल्यूट मिसीगला तापर जो टेम्परेचर कमिज टेम्परेचर कमिज सी कौन हम ना क्रिस्टाल टाइप तले बसीज जोटा एक्सट्रा आड होता सल्यूट आ हाँ से सल्यूटा प्योर सल्यूट थाए से प्योर दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन सेकंड हूँ डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस तो आम समस्त जाने डिस्टिलेशन आम पानी जो बांफ कर दूचे से बांफटा ठंडा कर दूचे से आम प्योर लिक्विड पाइपर प्योर पानी जो पाइपर डिस्टिल्ड वाटर pH 7 से डिस्टिलेशन होगा सब्लिमेशन सब्लिमेशन हूँ डायरेक्ट आमर सॉलिडटा डायरेक्ट गैस होगा आम सब्लिमेशन कही था और फ्रैक्शनेशन हूँ मनकर ये जो फ्रैक्शनेशन हूँ सपोज एटी मनकर आमर तीन टा चार्टा लिक्विड अच्छी मनकर फोर आमर जो चारिटा लिक्विड अच्छी तार चारिटा लिक्विड्र बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट थाए मनकर गोटार 70 डिग्री गोटार 80 डिग्री गोटार 100 डिग्री आउट 150 डिग्री मनकर जार 70 डिग्री जब आम 70 डिग्री टेम्परेचर को प्रोवाइड करदे ताहले एक नंबर उड़ीज एक नंबर लिक्विड उड़ीज जदि 3 नंबर रे 100 डिग्री प्रोवाइड करदे ताहले कौन हम 3 नंबरटा भी उड़ीज से टाइप आम या सेपरेट कर फ्रैक्शनेशन कहुए एटी आम क्वेश्चन अच्छे आयोडीन और सैंड आम केमी सेपरेट कर आम जाने आयोडीन मॉलिक्यूल माने जोटा जोड़ी होती से भर वीक वैन फोर्स थाए वीक वैन फोर्स थे कौन हम ना जब टिके नागर भी से टेम्परेचर पाइबे कि टिके नागर एनर्जी मिल सी कौन करेंगे ना गैस भाव उड़ीजे तो आम जदि सैंड और आयोडीन को जब आम टिके टेम्परेचर देदेबा तो सी कौन हम आयोडीनटा गैस होगी उड़ीज तो एटा से सॉलिड रु डायरेक्ट गैस हो गला तो आम सब्लिमेशन कहीपर आंसर हूँ सी ठीक अच्छे सेकंड देखा डिफरेंस इन डेंसिटी इज द बेसिस ऑफ आम डेंसिटी डेंसिटी आमर कौन डेंसिटी फॉर्मूला हूँ मास बाय वॉल्यूम गोटे गोटे लिटर रे आम केते मास रोचे केते बहली आम ताकू डेंसिटी कहूँ ना ये जेहेतु मास टर्म रिलेटेड अच्छी मास आमर कौटा ग्राविटी रिलेटेड टर्म तो यहाँ आम आंसर हो ग्राविटी सेपरेशन आम समस्त जाने मनकर गोटे कादुओ पानी आम नहीं गले गोटे कादुओ पानी गोटे गोटे बड़ जार रे आम कादुओ पानी नहीं गले कादुओ पानी ना कौन हम ना तो तले अधिका बहलिया कादुओ थी आउे बहुत कम डेनसीटी थी लो डेनसीटी ये बहुत हाई डेनसीटी कादुओ थी तो से भाया आम ग्राविटी सेपरेशन से टाइप काम कै ठीक अच्छे ग्राविटी तलू टाण सिंपल मास को तलू टाण ग्राविटी दैट इज द ओनली पॉइंट थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनियस सब्सटेंस आम जानी होमोजेनियस हेट्रोजेनियस होमोजेनियस कौन ना आम आखिरे डिफरेनसीएट करें ना होमोजेनियस को किंतु हेट्रोजेनियस कौन ना आम आखिरे देखीद ये तो देखा ये तो मिसिनी टोटाली से टाइप आम जदि ये जो चार्टा ऑप्शन एनालाइज करवा फास्ट हूँ बटल्ड वाटर आम जाने फॉर्मूला H2O आम बटल्ड वाटर को आम देखिले पानी ही कहवा तो सहीटा तो होमोजेनियस हो गला टेबल सॉल्ट NaCl टेबल सॉल्ट को आम कौन जापर सी सोडियम केमी मिसेचे सॉरी माने सोडियम को क्लोरीन को आम कौन अलग अलग मिसईचे ना तो अलग अलग कर हाथ में अलग करदे तो सोडियम साढ़े जा तो क्लोरीन साढ़े जा से हम टेबल सॉल्ट टाइम आम होगा होमोजेनियस पीस ऑफ कॉपर कॉपर तो जाने गोटे प्योर सब्सटेंस माने होमोजेनियस किंतु कैंडल ये जो कैंडलटा अच्छी कैंडलटा कौन ना वैक्स प्लस थ्रेड वैक्स प्लस थ्रेड्र मिक्स आम जब ये गोटे कैंडल ने यहाँ गोटे कैंडल मनकर नहीं गले
ये जो वाक्सटा थी भर जो ये जो थी जल कौन तो थ्रेडटा जल जल आखिरे देखा यहाँ गोटे हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोली तो पूरा क्लीयर देखा ना तो यहाँ मोर होगला कैंडल आंसर तापरटा हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड रे कोटा सेपरेट करि परिबा ना जोटा फिजिकली जो माने मिसी थिबे बा सॉल्यूशन जोटा फिजिकली मिसी तो फिजिकली सेपरेट कर दबा जोटा केमिकली मिसी थिबे आमे ताको केमिकली सेपरेट करिवा तो एटी फिजिकली किए मिसी सुगर आ वाटर इमान तो फिजिकली हम तो गोळै दउचे तो सेटा मुझे जमी कहली आम जब वाटर को भेपर करदे तो सुगार तले बसीज से सिंपल यहाँ आम होगला फिजिकल सेपरेशन सल्ट प्लस सुगर यहाँ भी फिजिकल सेपरेशन हो पार सॉलिड ग्लुकोज यहाँ हूँ गोटे केमिकली कंपोस्ट मॉलिक्यूल आमर आर फर्मूला हूँ कौन C6H12O6 आर गोटे पर्टिकुलर केमिकल फर्मूला अच्छी कार्बन हाइड्रोजेन ऑक्सीजन इन सब मिसिक ग्लुकोज तैयारी आपको आम सेपरेट कर केमिकली सॉरी आपको आम फिजिकली सेपरेट करें तो यहाँ हूँ आंसर बोथ ये आनबी तो हेनी ओबियसली ठीक अच्छे तापरटा हम देखा व्हाट इज द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एलिमेंट कंपाउंड विथ ए पेयर एबे हमर गोटे बढ़िया क्वेश्चन होची व्हाट इज एलिमेंट व्हाट इज कंपाउंड व्हाट इज एटम बस ये तीनटा चार्टा कौन आम देखीदबा फास्ट मोटी लिखी दूची एटम कौन ना एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस मे और मे नॉट इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस ओके आर एटम रो इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस मे भी थाई पारे मे भी न थाई पारे किंतु मॉलिक्यूल एटा मन कर आर कौन होची आर एग्जांपल होची ऑक्सीजन एटम नाइट्रोजन एटम किंतु मॉलिक्यूल कौन ना मॉलिक्यूल होची इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस थाई एमाने एकुटिया बंची पारिबे मन कर O2 आम नेचर अकर होची तापर N2 एमाने सब नेचर रे अकर होउछंती तो नेचर एमान को स्टेबिलिटी दउची तो एमाने एग्जिस्ट हेई परिबे मॉलिक्यूल माने नेचर रे एग्जिस्ट हेई परिबे एटम मे भी हेई पारे मे भी न होई पारे लेट्स सपोज आम इनोट गैस कहबा इनोट गैस तो एटम एग्जिस्ट करूची ना तो इनोट गैस रे एटम एग्जिस्ट करूची किंतु मॉलिक्यूलटा एटम मे भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट करि पारे मे भी न करि पारे किंतु इनोट गैस तो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करूची ना एटम तो सेई टाइप रो एठी हमर क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द कंपाउंड हां कंपाउंड कोन ना कंपाउंड होची दुईटा एटम मिनिमम दुईटा एटम दादरे प्रेजेंट थिबे सेटा होची कंपाउंड तो एठी जदि हम देखिबो फास्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गोटे एलिमेंट गोटे थिबो गोटे एलिमेंट थिबो आ गोटे कंपाउंड थिबो हाँ एलिमेंट आम क्या कही था गोटे हूँ आउ गोटे रहा एलिमेंट एलिमेंट क्या कही था ना ओनली वन काइंड ऑफ एटम ओनली वन काइंड ऑफ एटम जमी आम आंब बगीचा कहे जदि केवल तादरे गोटे एड़े बड़ एरिया तादरे खाली आंब गछ गुड़ा सब जाक अच्छी तो आंब गछ हो गला कौन एटम आंब बगीचाटा कौन हो गला एलिमेंट ओके तो से टाइप हम जो देखा एलिमेंट को हमें रिप्रेजेंट केमी करूँ ना सोडियम एलिमेंट को हमें Na रे रिप्रेजेंट करूँ ऑक्सीजन को हमें O रे रिप्रेजेंट करूँ आम एलिमेंट को यही सब ना रिप्रेजेंट करें तो फास्ट हूँ आमर एटी क्वेश्चन कौन अच्छी ना एटी क्वेश्चन पचार गोटे फास्ट एलिमेंट तापर कंपाउंड फास्ट एलिमेंट तापर कंपाउंड तो फास्ट एलिमेंट कौटा एलिमेंट 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 ये Na हूँ एलिमेंट एलिमेंट रहीगला Na आ कंपाउंड कौटा CO ये जेहतु C आ O दुईटा अच्छी CO दुईटा एलिमेंट अच्छी तो CO होगला कंपाउंड ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कंपाउंड इज इनकरेक्ट कंपाउंड रो कोटा इनकरेक्ट अच्छी फास्ट देछि ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ठीक अच्छे डिफरेंट एलिमेंट तो रहिबो सेकंड होछि ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय फिजिकल सेपरेशन मेथड कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड यस कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड कारण कंपाउंड धर CO कार्बन मोनोक्साइड CO जे CO तो केमिकली बाउंड होइछ ना कि CO को आम
ଏମିତି ହାତରେ ଅଲଗା କରିଦେବ XCO ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯା ଏଇ ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଆଡ଼େ ଯା ସେଇଟା ନୁହଁ ତ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ସ ଇଟ୍ସ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ରିଟର୍ନସ୍ ଇଟ୍ସ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଏଇଟା ହେବନି କାରଣ ସେମାନେ କେମିକାଲି ବାଉଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଟା କେମିତି ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ସିଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଡିଟା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଡି ହେଉଛି ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦ ଆଟମ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଫିକ୍ସଡ୍। ୟେସ୍ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦ ଆଟମ୍ସ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଫିକ୍ସଡ୍। ୟେସ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରେସିଓଟା ଫିକ୍ସଡ୍ ଥାଏ। ଓକେ ଲେଟ୍ସ କମ୍ ଟୁ 8 ନମ୍ବର क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देछि द पार्टिकल इन द लिक्विड आर मोर क्लोजली हेल्ड दैन गैसेस बट लेस फ्री टू मूव दैन सॉलिड। लिक्विडटा सॉलिड ठारू लेस फ्री रे मूव करिवो एटा भूल अछि क्वेश्चन। लिक्विड तो सॉलिड ठारू अधिक स्पीड रे मूव करिवो ना। तापर देछि द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर अरेंज्डली ऑर्डरली फैशन बट दे कैन मूव फ्रीली एज लिक्विड। आज फ्रीली लिक्विड भूल अच्छी। सी होची द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू सॉलिड and liquid and their movement is easy and fast. Yes এটা ঠিক আছে। the particles of gases moves faster than liquid only when they are heated. no এটা ସବୁବେଳେ ତ ମୁଭ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସଲିଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଥରେ କ'ଣ ହିଁ ଅଛି। ओके 9 नंबर क्वेश्चन होची अरे ये क्वेश्चन नंबर एपट सेपट हो जाए एनीवेज छाड़। द मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंस इन व्हिच आर कॉल्ड। मिक्सचर कंटेन्स मिक्सचर आम गोटे तैयारी मनकर कले गोटे सॉल्यूशन मनकर तैयारी कले सॉल्यूशन इज वन टाइप ऑफ मिक्सचर जोटा होमोजेनियस मिक्सचर आम कही था। आम गोटे सॉल्यूशन तैयारी कले चीनी पानी आम तो तादर केते भी चीनी मिसई पारिबा सैचुरेशन पॉइंट वाइज सॉरी सैचुरेशन पॉइंट अनुसार आम केते भी चीनी मिसई पारिबा तो आम कौन करवा ना एनी रेशियो आउ जो जोटा आम मिसौरी ताको आम कौन कहवा कंपोनेंट्स कहवा चीनीटा को आम कंपोनेंट्स कहवा। लेट सपोज आम गोटे सॉल्यूशन तैयारी कले कारण सॉल्यूशन वन टाइप ऑफ मिक्सचर तो आम गोटे चीनी पानी मनकर तैयारी कले जदि चीनी पानी आम एनी अमाउंट ऑफ चीनी मिसई पारिबा सेमिति आमको नाई जे तू 100 ग्राम चीनी ही मिसेबू गोटे लिटर पानी रे कि 100 ml पानी रे 100 ग्राम चीनी ही मिसेबू सेमिति आमर किछि नाही। आम जदि गोटे सॉल्यूशन तैयारी करुचे एनी रेशियो रे आम चीनी पानी मिसई पारिबा बा तार कंपोनेंट्स मान मिसई पारिबा एंड व्हिच आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। एटा एनी रेशियो हो जिवो कारण सॉल्यूशन कथा सॉरी मिक्सचर कथा पचारछे जदि एटा केमिकली बाउंड होइथांदा बा कंपाउंड कथा पचारथांदा ताले फिक्स्ड रेशियो होइथांदा। ओके व्हिच वन ऑफ दिस इज नॉट ए प्योर कंपाउंड। प्योर कंपाउंड क्या आम कह जोटा प्योर आम गोटे सिंपल ट्रिक मन रखा प्योर कंपाउंड माने तार गोटे केमिकल फॉर्मूला थिबो कौन थी केमिकल फॉर्मूला प्रेजेंट थी जार गोटे सेपरेट बा गोटे डिस्टिंक्ट केमिकल फॉर्मूला प्रेजेंट अच्छी ताको आम प्योर कंपाउंड कहि परिबा आ जार गोटे डिस्टिंक्ट केमिकल फॉर्मूला प्रेजेंट नाही ताको आम प्योर कंपाउंड कहि परिबा नाही। एठी जोटा होची सुक्रोज सॉल्यूशन हमर गोटे फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला नहीं तो आम सुक्रोज सॉल्यूशन को आम कौन कहवा इम्प्योर कंपाउंड। ओके तापरटा होची वन फॉर्मी टा ये देखो सब सेंटीमीटर देछि जदि हमको सेंटीमीटर देछि आम से जो मीटर आम जनरली मन रखी था तो आम ताको फास्ट सेंटीमीटर कन्वर्ट करिया पड़िबो तो ये आंसर हो बी 10⁻13। ओके एठी को यूनिटटा देछि सेटा हमर इंपोर्टेंट द प्रीफिक्स ऑफ 10⁻18 10⁻18 को तुम एग्जैक्ट कही था ना ये सब नॉर्मल जिनस। द प्रीफिक्स ऑफ जेप्टो स्टैंड फॉर जेप्टो एटा जो डिलीवरी वाला जेप्टो नो प्रीफिक्स ऑफ जेप्टो इन मीटर जेप्टो स्टैंड फॉर 10⁻21 जेप्टोर वैल्यूएशन भी सेति हो जो बोधे माइनस को पड़ेबो। यूनिट ऑफ जूल बाय पास्कल इज इक्विवेलेंट टू जूल बाय पास्कल। ओके आम जब देखा जूलटा हूँ कार एनर्जी यूनिट एनर्जी आम क्या कही ना वर्क डन कही था वर्क डन बाय पास्कल हूँ प्रेशर यूनिट हूँ पास्कल। आम जब गोटे जन कह सर जूलटा वर्क डन केमी होगला बा एनर्जी जूल तो एनर्जी यूनिट ना से वर्क डन केमी होगला आम जाने वर्क डनटा कौन डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी को आम जब माइनस करदे दुईटा को जो वर्क एनर्जी थ्योरम रे इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टू वर्क डन तो से टाइप जूल और वर्क डन यूनिट तो एका रही से भाया डिवाइडेड बाय प्रेशर
आम जाने फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय प्रेशर आमर कौन फोर्स फॉर एरिया एरिया ऊपर पड़े फोर्स फोर्स कटिगला यहाँ रही कौन मीटर क्यू ओके हो गला व्हिच हैज द हाईएस्ट वेट गोटे मीटर क्यूब वाटर ए नॉर्मल अडल्ट मैन 10 लीटर ऑफ एचजी ऑल हैव सेम वेट व्हिच हैज हाईएस्ट वेट कहार आमे जदि गोटे जिनस ये मन रखा वाटर डेनसीटी केते के वाटर डेनसीटी केते की वाटर डेनसीटी 1 ग्राम पर सीएम क्यू 1 ग्राम पर सीएम क्यू हूँ वाटर डेनसीटी एठी जदि आम 1 मीटर क्यूर वाटर को नवा 1 मीटर क्यू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर 1 तापर गोटे मीटर के 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर अरे लैक कौन इजिकल के 10 टू द पावर 6 सीएम क्यू आम तो ये डेनसीटी के नहीं गोटे ग्राम पर सीएम क्यू यहाँ 10 टू द पावर 6 ग्राम इजिकल के 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम इजिकल टू 1000 kg ओके बुझेगला ये गोटे मीटर क्यू माने गोटे मीटर इंटू गोटे मीटर इंटू गोटे मीटर गोटे सीएम क्यू गोटे सीएम इंटू गोटे सीएम इंटू गोटे सीएम एठी हमें वॉल्यूम को ही तो एक्सप्रेस करूँ ना वॉल्यूम को जब हम एक्सप्रेस करबा गोटे मीटर क्यूर माने कौन एटा हूँ गोटे क्यूब एटा हूँ गोटे क्यूब ये गोटे क्यूब्र आर जदि हाइट वेट तो सब जाक जदि मन कर ए इजिकल टू 1 मीटर नहीं गले आई क्यूब्रे जी लिटर पानी धर जी लिटर वॉल्यूम रहा हूँ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ओके ये हूँ कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जब आम जा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी आम जदि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट देखा स्मॉलेस्ट तो ओबियसली इभि ही हम आम जाने स्मॉलेस्ट इभि हम तो ये ऑप्शन टाक आम करें किंतु ये जो जूल और ये सब देती आम जब गोटे लिटर एटीएम को देखा गोटे लिटर एटीएम हूँ पाखापाखि 101.3 जूल जदि गोटे लिटर एटीएम 101.3 जूल है यहाँ हूँ हाईएस्ट यूनिट तापर रोचे ए मेजर्ड टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल इज 200 F व्हाट इज दिस रीडिंग बी ऑन द सेल्सियस स्केल हम तो कौन कह ठीक अच्छे ये क्वेश्चन आम देखीदे ये क्वेश्चन आमर हूँ गोटे फर्मूला C/5 इजिकल टू F - 32/9 ये आम एफ अलरेडी गिभेन अच्छे 200 तो C/5 करदे एफ को 200/32/9 यहाँ जब हिसाब करदे 9C इजिकल टू 200 ରୁ 32 बोले 180 to 168 into 5 C is equal to 168 into 5/9 এটা approximately 93.3 डिग्री सेल्सियस हो कहीं भी कहबन जो कैलकुलेटर यूज कर ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए SI यूनिट आ भितर कोटा नुह आम जब देखा आ भितर कोटा SI यूनिट नुह आम मीटर जाने गोटे SI यूनिट कारण ये लेंथ रो आम कैंडेला जाने गोटे SI यूनिट यहाँ कहार ना लुमिनस इंटेंसिटी रो मोल आम जाने गोटे SI यूनिट यहाँ कहार ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रो किंतु लिटर हूँ गोटे डिराइव्ड यूनिट कारण यहाँ वॉल्यूमटा क्या लेंथ इंटू लेंथ यहाँ जेहतु गोटे डिराइव्ड यूनिट तो लिटर सॉरी वॉल्यूम जेहतु यूनिट हूँ लिटर यहाँ गोटे डिराइव्ड यूनिट ओके लास्ट हूँ तो सॉरी लास्ट को 21 क्वेश्चन हूँ द प्रीफिक्स ऑफ 10 to the power -24 इज डैश 10 to the power -24 टा कौन 10 to the power -24 हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ many countries used Fahrenheit scale for expressing temperature for atmosphere. If temperature in any such country measured 41 degree Fahrenheit, then its value in Celsius scale expect hot or cold atmosphere. Yeah, main our it F दे दीजिए F के दे दीजिए ना 41 डिग्री ओके आम को C/5 इज इक्वल टू F - 32/9 यही करार अच्छे तो आम जब करवा C/5 इज इक्वल टू F हूँ 41 - 32/9 CS जो 5 यहाँ कटिज ना 9 कटिज C इक्वल 5 जब C इक्वल 5 है 5 डिग्री तो ओबियसली 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड ही हम 5 डिग्री का गरम लगे ओके एट गोटे सैंपल इज वेटेड टू डिफरेंट बालांसेस द रिजल्ट्स आर 3.929
और 4 ग्राम हाउ वुड द वेट ऑफ द सैंपल बी रिपोर्टेड आम वेट ऑफ द सैंपल को आम केमी रिपोर्ट करवा जो तार दुईटा गोटे 3.929 आसुच्ची और गोटे 4.0 आसुच्ची ओके जदि एठी आम ड्रॉप डिजिट्र कनसेप्ट देखा ड्रॉप डिजिट मुझे कौन कौन ना जदि आम ड्रॉप डिजिटा 5 ठारू बड़ होदी 5 ठारू बड़ होमें कौन करवा ता प्रीवियस ईयर +1 आड करवा तो ये आम कौन ऑप्शन अच्छी 3.929 अच्छी एठी आम ड्रॉप डिजिट कौटा नवा यहीटा जब आम ड्रॉप डिजिट करदे तो यहाँ कौन हो 93 हो जो 92 टा 93 हो और 3 पॉइंटा रहा तो यहाँ आम रही 3.93 टू स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस छाड़ आम डायरेक्ट रीडिंग देखा रीडिंग हो गोटे हूँ 3.01 गोटे हूँ 2.99 गोटे हूँ 3.05 आ गोटे हूँ 2.95 ठीक अच्छे एठी आम प्रिसीजन क्या कहुए आकुरेसी क्या कहुए से आमको फास्ट जानवर अच्छे प्रिसीजन कौन ना ये जो परस्पर भैल्यू गुड़ाक परस्पर केते क्लोज सेटा को आम कही था प्रिसीजन ओके सॉरी 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 मु क्वेश्चन पढ़ा टिके भूल करदेली गोटे मिनट एठी हम दुईटा केस देछि गोटे केस देछि ए आ गोटे केस देछि बी गोटे केस ए रे देछि 3.01 और 2.99 आउ गोटे बी रे केस देछि 3.05 और 2.95 आमको कहिबार अछि को केसटा प्रिसाइज और को केसटा एक्यूरेट गोटे पेज हाँ पेज आड अछि ओके मु कहि दउछि प्रिसिजन का खोजे एक्यूरेसी का खोजे प्रिसिजन आउटा हूँ आकुरेसी प्रिसीजन आकुरेसी क्या कहुए ना प्रिसीजन हूँ एक्सपेरिमेंटेड भैल्यू माने परस्पर केते क्लोज लेट सपोज आम गोटे एक्सपेरिमेंट रे ग्राविटी ना ग्राविटी आसेलेरेशन ड्यू टू ग्राविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आम यहीटा को आम गोटे एक्सपेरिमेंट आम करने मनकर चाहूचे फास्ट आम एक्सपेरिमेंट कले फास्ट रिजल्ट आम रहा प्रिसीजन ने सॉरी प्रिसीजन कहूँ फास्ट आम आसला 9.03 मनकर 1 9.03 9.02 यहाँ आमर आइला एमाने परस्पर बहुत क्लोज किंतु एमाने 9.8 ठार कौन बहुत दूर कन्याकुमारी दूर तो एमाने प्रिसाइज हो पारे कि आकुरेसी आकुरेट हो पारे ना किंतु जदि ये माने 9.79 9.78 है 9.81 एमान जदि एमान भैल्यू जदि ये आसो ताले एमाने कौन जी ठार बहुत क्लोज तो आपको आम आकुरेट कहीपर प्रिसाइज भी कहीपर ओबियसली जेहेतु मैंने परस्पर क्लोज आम को प्रिसाइज भी कहीपर और जेहेतु एमाने एक्सेप्टेड भैल्यू ठार भी क्लोज ताको आम आकुरेट भी कहीपर तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसिजन एंड आकुरेसी तो ये क्वेश्चन आम रहा कौन ना 3.01 2.99 ओबियसली मैंने बहुत क्लोज प्रिसीजन तो हेबे आ जेहेतु एमाने करेक्टेड रीडिंग होची 3.0 एमाने 3.0 ठारो भी बहुत पाखापाखि अछंती तो हमें एक्यूरेट भी कहि परिबा लेट्स कम टू साइंटिफिक नोटेशन कौन साइंटिफिक नोटेशन गोटे फॉर्मूला होची साइंटिफिक नोटेशन ऑफ फॉर्मेट होची n * 10 to the power n एटा होची ता फॉर्मूला आउ ये जो n भैल्यूटा आ भैल्यूटा रिलाय करिवो का भितर ना 1 to 9.9 ये 10 हो पारिबोनी 9.9 जाके ही रहिबो 1 रु 9.9 जाके रहिबो एटा n और एटा 10 नो पावर किछि भी पारे तो आमे जदी गोटे देखिबा ए जो 0.00016 आमे जदी याकू 1 9 भितर रखियो 1.6 हे गला आउ जेहेतु आमे केतरा गारो 1 2 3 4टा 11 में डाहान को आसले तो 10 to the power -4 तो आंसर और हो 1.6 × 10 to the power -4 ओके लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट हूँ इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 6.23 आउ एक्स आमर देदेला 6.18 एंड 6.28 वाई आमर देदेला 6.20 और 6.023 एक्स हूँ यहाँ आउ यहाँ वाई हूँ यहाँ कमा अच्छे गोटे कमा से भूली जाइए दबाक यहाँ आउ जेड हूँ यहाँ आउ यहाँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट आ पूर्व जस्ट मु प्रिसिजन एक्यूरेसी रो क्वेश्चन कहली एटा होमवर्क नीचे कर दो
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होचे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द 3 नंबर्स नंबर ही देनी वाओ नंबर मु तीनटा लिखि दउची कोडा कोडा फास्ट होची 161 सेंटीमीटर 0.161 cm 0.0161 सेंटीमीटर ये जो तीन टा देजी 0.161 0.0161 और 161 सेंटीमीटर ये तीन टा भीतर सिग्निफिकेंट नंबर कहार केतेटा जदि फास्ट देखिबा 161 cm रो सिग्निफिकेंट नंबर केतेटा आमे जानि छे 161 सेंटीमीटर 161 आमे जानि तो ये जेहेतु यूनिट लगी जाए सेंटीमीटर लगी जाए तो ये जो तीन टा डिजिट अच्छे ये तीन टा डिजिट रो जेहेतु नॉन जीरो आंकर गोटे सिग्निफाई वैल्यू वैल्यू को मैंने ओके लेट्स आंसर दिस फास्ट होची 161 सेंटीमीटर 0.161 0.0161 आम सिग्निफिकेंट नंबर बा सिग्निफिकेंट फिगर आम जानी जदि यूनिट लगी जदि यूनिट लगी गला ये तीन टा जाक सिग्निफिकेंट है कारण 161 सेंटीमीटर 161 सेंटीमीटर किसी गोटे स्पेसिफिक वैल्यू अच्छी आम जदि गोटे 161 सेंटीमीटर गोटे रड नवा मन कर आ गोटे 61 सेंटीमीटर नवा तो ओब्वियसली भीतर डिफरेन्स आसो दशमिक पूर्व जीरो किसी भैल्यू न थाए कि गोइठा मारी फाड़ दियो तो 161 में भी से तीन टा सिग्निफिकेंट फिगर हो गला एठी भी से प्रीवियस जीरो नो भैल्यू तो एठी भी तीन टा तो ओवरऑल 3 ही हम सिग्निफिकेंट फिगर वाह एठी दे दीजिए क्वेश्चन ओके तापरटा गोटे देछि गिवन p इज इक्वल टू 0.0030 मीटर 2.40 मीटर 3000 मीटर सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ PQR आर रेस्पेक्टिवली ओके सिग्निफिकेंट फिगर कहार केतेडा p रो जदि हमें देखिबा 0.0030 पूर्व जीरो तो किछि वैल्यू न थाए आमे जदि देखिबा ए दुईटार वैल्यू केवल रहिबो तो ए दुईटार वैल्यू रहिबो केते बेले ना 2 आर आंसर हो जो 2 आर केते हो जो दशमिक पर जीरो रो वैल्यू थाए तो एटार हो जो केते ना 3 एटार हो जो केते ना 4 कारण एटा गोटे डिस्टेंस को माने सिग्निफाई करूची तो आर हो जो 4 तो 2 3 4 जो ऑप्शन थिबो सेटा हो हमरो करेक्ट ऑप्शन सेटा हो ऑप्शन बी ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन if the density of the solution is 3.12 gram per ml the mass of 1.5 ml solution in significant figure is okay एटा हमर insignificant figure जो देतला एटा होछ हमर इंपोर्टेंट हे गेला आमे जानि छ डेंसिटी इक्वल टू केते हे गेला मास बाय वॉल्यूम आर जो ग्राम पर ml जो आर यूनिट अछि ए यूनिट रो अर्थटा आक्षरिक अर्थ कोन ना गोटे ml रे आमर एतिकी ग्राम मनकर n ग्राम एतिकी ग्राम रहिबो ठीक अछि गोटे ml एतिकी ग्राम प्रेजेंट रहिबो तो देखिबा हमर देखो एठी जो रहिला हमर 3.12 ग्राम पर ml तो गोटे ml रे हमर केते रहिबो 3.12 ग्राम रहिबो तो आमर केते ml दिछि 1.5 ml दिछि 1.5 ml केते रहिबो ना 1.5 into 3.12 एटा तो गुणी करी समस्त बाहर कर देबे किंतु प्रॉब्लम एठी कोन ना एठी देछि इनसिग्निफिकेंट फिगर आमर मल्टीपल रूल कोन कहूची सॉरी मल्टीप्लाई रूल सिग्निफिकेंट फिगर हम कोन कहूची जे आफ्टर डेसिमल होची एडिशन ने गुट्टे मिनिट म आफ्टर डेसिमल टा लिखै दोची नॉट आफ्टर डेसिमल मल्टीप्लाई रो सिग्निफिकेंट रूल कोन कहूची ना ओवरऑल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर ये जो आम जो दुटा गुणिले एठी ओवरऑल मिनिमम केते अछि एठी दुटा अछि एठी केते अछि तीनटा अछि तो ओवरऑल मिनिमम दुटा अछि तो एठी ए जो ऑप्शन गुडा करे जोठी हमरो मिनिमम ए जो ऑप्शन गुडा करे हम जोठी दुटा सिग्निफिकेंट फिगर थिबो सेटा होछ हमर आंसर दुटा सिग्निफिकेंट फिगर कोड अछि एटा अछि एटा होछ हमर आंसर सिंपल जिनस आम मल्टीप्लाई रूल होची ओवरऑल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करवा हाँ
एबे हमर कथा होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट हमर तीनटा जीरो थाए गोटे स्टार्टिंग जीरो मिड जीरो टर्मिनाल जीरो बा लास्ट जीरो तीनटा जीरो भितर आम जाने दशमिक जदि रहीगला ताले एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो आ मिड जीरो तो सब सिग्निफिकेंट तो सही कंडीशन अनुसार जेहेतु सी रे दशमिक पर अच्छी तो एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो गला आईटा सिग्निफिकेंट तो मझी जीरोटा ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट हो तो आंसर हो ऑप्शन सी द करेक्ट रिपोर्टेड आंसर इन एडिशन ऑफ द 29.44 आउट हूँ 3.2 एंड 2.25 हाफ सिग्निफिकेंट फिगर्स केतेटा रहिबो आमे गोटे जानिले जे गोटे सिग्निफिकेंट फिगर जो रूलटा अनुसार गोटे हूँ एडिशन आम सिग्निफिकेंट फिगर कर गोटे हूँ मल्टीप्लाई कर एडिशन आ सब्सट्रैक्शन एक मल्टीप्लाई और डिविजन एक एडिशन आम कौन करूँ ना जो दीटा कि तीनटा सिग्निफिकेंट फिगर आम नहीं था एडिशन में आम कौन करूँ ना एडिशन में आम जो जो सब डिजिट नहीं था तार आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आम टेकन करा जाए आउ मल्टीप्लाई रे कौन करा जाए मल्टीप्लाई रे ओवरऑल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर टेकन करा जाए तो आम जब एडिशन ये एडिशन देती तो आम एडिशन देखा तो ये केतटा सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे आफ्टर डेसिमल एडिशन जेहतु आफ्टर डेसिमल को फोकस करवा आफ्टर डेसिमल ये चार्टा अच्छी ये गोटाए अच्छी ये दुईटा अच्छी मिनिमम केते गोटे तो गोटे हेले देख ये 29.4 3.2 2 3 2 ये डिजिट गुड़ा जब आम मिसेया फास्ट 29 2 32 2 सॉरी 29 3 32 2 34 दुईटा सिग्निफिकेंट फिगर दशमिक पर केतटा रहिबो दशमिक पर मिनिमम गोटे रहिबो तो गोटे रहिला ये जते हो ये मनकर 1 केते हेगला तीनटा सिग्निफिकेंट फिगर हेगला आंसर हो ऑप्शन ए 3 हम आंसर तुमको एबे भी जदि बुझी न होची मुझे तुमको डायरेक्ट खाली तुमको ऑप्शन ही कहि परिबे शॉर्टकट रे पूरा तुम थियोरी पढ़ी परिबिनी अगेन जदि तुमर डाउट होची यू कैन बुक आउ हाँ सेठी पूरा भल से पढ़ा ना कि एमती तापटे दीजिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 10.3 1 0 6 1 2 3 4 5 6टा ये आंसर हो ऑप्शन डी 6 कौन अच्छे हटा चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वाह क्वेश्चन ही लिखा है क्वेश्चन मुझे लिखी दूसरी क्वेश्चन हूँ 43. ओके एठी हमको पचार अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर केतरा अछि चारि थिले हम 4.0 लिख दीजिए नो प्रॉब्लम तो एठी हम जो देखियो सिग्निफिकेंट फिगर कहार केतरा अछि एठी अछि केतरा एठी हमर मल्टीप्लाई और डिवीजन अछि मल्टीप्लाई डिवीजन थिले हमर कोन ओवरऑल मिनिमम निया जाए जदि एठी हम केतरा हिजो तीनटा एठी हम रहिजो केतरा 1 2 3टा एठी हम रहिजो केतरा ना 1 2 3टा एठी हम केतरा हिजो 2टा तो ऑब्वियसली हमें 2टा सिग्निफिकेंट फिगर ही नवा तो आंसर है 2 जो ऑप्शन ने 2टा सिग्निफिकेंट फिगर थी सेटा हो आंसर ओके ऑप्शन मोड लिखिनी और आंसर हो 0.77 जिते तुम मैंने कर क्वेश्चन प्रोवाइड करदेवी मत खाली व्हाट्सएप गोटे हाई लिखिदेव मुझे सांगे सांगे क्वेश्चन तुमको प्रोवाइड करदेवी आर सब जाक क्वेश्चन मुझे तुमको प्रोवाइड करदेवी तापटे हूँ अरेंज द नंबर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर फास्ट देजी 0.0026 2.600 2.6 0.0
260 आधार कहार केतेटा सिग्निफिकेंट फिगर अच्छी ये जो देखिए आर केतेटा 4टा अच्छी ये जो देखिए आर केतेटा अच्छी 1 2 3 4 5टा अच्छी ये केतेटा अच्छी 2.6 चल 2टा अच्छी ये केतेटा अच्छी 3टा अच्छी तार से सजेदेव आ कौन अच्छे क्वेश्चन अलरेडी मुझे तुमको देदेवी से क्वेश्चन तुम आराम से करदेव डायमेंशन ऑफ प्रेशर आज सेम आज तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 20 ग्राम ऑफ CaCO3 on heating gave 8.8 ग्राम of CO2 and 11.2 ग्राम of CaO. This is accordance with 20 ग्राम of CaCO3 नहीं 8.8 ग्राम of CO2 बाहरीगला 11.2 ग्राम of CO बाहरीगला तो 11.2 प्लस 8.8 इज इक्वल टू होगला 20 ग्राम जेतु होगला दुईटा को मिसई देले रिएक्टेंट रो मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास एटा होचे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन Which is the following is the best example of law of conservation of mass? Law of conservation of mass रो कोटा best example 12 ग्राम कार्बन combines with 32 ग्राम of oxygen to form 44 ग्राम of CO2 एगुड़ा ही लगुच तो आम अलग आंसर देखा दरकार भी नहीं यहाँ आंसर ए हम आग को प्रोसीड करने पूर्व मुझे तुमको 4-5टा जो लॉ अच्छी केमिकल कॉम्बिनेशन मुझे गोटे ब्रीफ दे दूँ जहाँफल कि नेक्स्ट क्वेश्चन सब करने को सुविधा हम फास्ट हूँ कंजर्वेशन ऑफ मास मास कंजर्वेशन माने कौन आर गोटे सिंपल मीनिंग होची रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास ए प्लस बी जदि कले सी प्लस डी आमे जदि ए रो 10 ग्राम नहीं थिबा आउ बी रो 20 ग्राम नहीं थिबा एटा 25 ग्राम जदि होबो एटा 5 ग्राम होबो ओके एटा 30 ग्राम एटा 30 ग्राम रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास किंतु एठी गोटे कैच अछि कोन ना जदि एई जो हम रिएक्शनटा जदि न्यूक्लियर रिएक्शन हेतिबो इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द न्यूक्लियर रिएक्शन जदि गोटे न्यूक्लियर रिएक्शन हेतिबो न्यूक्लियर रिएक्शन हेतिबो ताले हमर जानि मासटा कोथरे कन्वर्ट हो जिवो एनर्जी रे कन्वर्ट हो जिवो तो रिएक्टेंट मास इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट मास जेहेतु रिएक्टेंट मास और प्रोडक्ट मास सेम होबो नहीं तो एठी लॉ ऑफ कंजर्वेशन काम करिवो नहीं कोठी न्यूक्लियर रिएक्शन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन काम करिवो नहीं ओके एटा सरी गला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रो गोटे ब्रीफ गोटे छोटिया ब्रीफटे तापर होचे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कौन कहूची ना आमे जदि गोटे कंपाउंड नेले ताको आमे जेकोसी सोर्स रू भी आनिबा ताहार केमिकल फॉर्मूला सेम रहिबो नेक्स्ट हूँ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कौन कहूँ ना आमे जेकोसी सोर्स रू भी आनिबा मन कर आमे गोटे CO2 को आनिले CO2 को आमे एनी सोर्स रू आनी परिबा एनी सोर्स रू जदि आनिबा तार परसेंटेज कंपोजिशन सेम रहिबो परसेंटेज कंपोजिशन सेम रहिबो C एंड O जति जति परसेंटेज रे अछंती आमे जेकोसी जगह रू भी CO2 आनिबा त परसेंटेज कंपोजिशन सेम रहिबो ए जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एटा एप्लीकेबल कोठी होबो ना एटा एप्लीकेबल होबो नि आइसोटोप माना करे आइसोटोप रे एटा एप्लीकेबल होबो नै कारण आइसोटोप रे मास तो अलग अलग ना कार्बन 12 कार्बन 14 यदि हम दीटा अलग अलग मास हे गला तो तंकर परसेंटेज कंपोजिशन अलग अलग हे जो तो एटा आइसोटोप रे एप्लीकेबल होबो नाही आ गोटे जिंस होची जे आरो रिवर्स इज नॉट ट्रू रिवर्स इज नॉट ट्रू रिवर्स इज नॉट ट्रू कौन ना जदि मन कर आमे रिवर्स ट्रू कौन हेनी ना आमे जानी आमे जो आइसोमर्स माने नौचे आइसोमर्स मानकर केमिकल कंपोजिशन सेम माने तांकर जो परसेंटेज कंपोजिशनटा सेम किंतु से माने गोटे सेम जिनस कि तांकर तो केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग फिजिकल प्रॉपर्टी भी मे भी अलग होता है मे भी अलग न होता है किंतु तांकर सब अलग ना सेम केमिकल फॉर्मूला हेले भी जेहेतु आइसोमर्स माने डिफरेंट थिंग्स तो तेणु एठी रिवर्स इज नॉट ट्रू यदि कंपोजिशन सेम थिबो ताहले सेम कंपाउंड हो बोली माने नहीं किंतु जदि गोटे सेम कंपाउंड अछि ताहले ताको जेकोसी सोर्स आनले भी ता परसेंटेज कंपोजिशन सेम रहिबो थर्ड होची लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हाँ तापटे होची मल्टीपल प्रोपोर्शन
मल्टीपल प्रपोर्शन कौन ना गोटे एग्जांपल नहीं कि मल्टीपल प्रपोर्शन बुझे दूचे पूरा आराम से बुझी हो। मल्टीपल प्रपोर्शन गोटे एग्जांपल होचे आम नाइट्रोजन ऑक्साइड को नवा मन कर एटा होची नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आमर कौन कौन तैयारी कर N2O5 भी तैयारी कर पारिबो, NO भी तैयारी कर पारिबो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO2 भी तैयारी कर पारिबो, N2O भी तैयारी कर पारिबो। आम जदि गोटे साइड रे N रो मास नबा आ गोटे साइड रे O रो मास नबा नाइट्रोजन आम 14 14 दिन 28 गोटे है आ गोटे है 14 एठी भी 14 एठी है 28 ओके। ये ऑक्सीजन देखा 16 5 80 होगला एठी 16 होगला एठी 32 होगला एठी 16 होगला ओके। आम कौन करवा ना एठी आमर जदि गोटे मास को फिक्स करदे मन कर नाइट्रोजन को आम फिक्स करदे एठी 2 गुणी दबा एठी भी 2 गुणी दबा एठी 2 गुणी दबा एठी भी 2 गुणी दबा एटा केते होगला 80 एटा केते होगला 32 एटा केते होगला 64 एटा केते होगला 16 आउ ए जो ऑक्सीजन अच्छी आर जदि आम कौन नहीं जावा रेशियो नहीं जावा 80:32:64:16 16 85 16 दूने 32 16 64 16 के 16 5:2:4:1 एम गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो हे बस आर सिंपल मीनिंग हो जे एमाने गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो हे एमाने फ्रैक्शन हेबे नाही 2.5 ये सेमिति हेबनी एमाने फ्रैक्शन हेबे ना एमाने गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो हे आर सिंपल मीनिंग हो एटा होचे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट होचे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कौन ना रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में गोटे एग्जांपल दे बुझे दूचे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कौन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ने लेट सपोज आम 3टा आटम नेले गोटे नेले C गोटे नेले H गोटे नेले O C आउ H मिसी कौन कर मन कर CH4 क्रिएट कला H और O मिसिक H2O क्रिएट कला CO2 मन कर CO2 क्रिएट करदेला ओके। एठी जदि आम गोटे मास को आम फिक्स करदबा मन कर आम कार्बन को फिक्स करदे एठी मन कर आम कार्बन रो मास टाको फिक्स करदे कार्बन मास को फिक्स कले माने कोन CH4 केते 12:4 CH4 रहिला तापर CO2 मन कर CO2 केते हे जिवो CO2 रे हे जिवो 12:32 आमे जदी H2O रो कंपोजिशन नबा H2O 2:16 किंतु ए जो ए मासटा तो फिक्स हो जाइए किंतु ए दुटार आम जदि अनुपात नबा 4:32 इज टू केते 2:16 एटा हो 1:8 एटा भी हो 1:8 ये जो दुटा रेशियो ए दुटा सेम रहिबे ओके। ता माने हो से जदि आम गोटे मास को आम फिक्स करदबा आ तार जो जो माने लागी चंदी तार जदि आम रेशियो नहीं जिबा से माने थर्ड जो कंपाउंड तैयारी करथिबो तार रेशियो सहित समान हो सिंपल एज दैट एतिकी मात्र होची लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट होची अवोगाड्रो लॉ अवोगाड्रो नॉट अवोगाड्रो लॉ नेक्स्ट होची अवोगाड्रो लॉ आम कौन कहूँ ना गोटे इक्वाल वॉल्यूम ऑल गैसेस पे इक्वाल वॉल्यूम जदि थिबो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर थिबो तो इक्वाल वॉल्यूम ऑल गैसेस माने इक्वाल वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे ऑल गैसेस ऑक्युपाई इक्वाल वॉल्यूम ओके। एटा होची अवोगाड्रो लॉ। नेक्स्ट हमर होची गेलुसाक्स लॉ सिंपल कहूँ जिते गैस माने कंबाइन होती ताहले से माने गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो रे कंबाइन होती एसटीपी और एनटीपी रे से माने गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो रे जोड़ी होती मनकर कौन ना हाइड्रोजन मनकर आम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज गोल आम कौन पाइबा वाटर पाइबा आम मनकर जदि आम 100 ml 100 ml नेले एटा 50 ml नेले एटा 100 ml नेले कौन ये मिल जदि यहाँ 100 ml ने 50 ml ने 100 ml मिलला ताला आम जो रेशियो करवा 2:1:2 यहाँ गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो मिल 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स राइज टू 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर यह हूँ सॉरी गेलुसाक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन 4Fe plus 3O2 give rise to 2Fe2O3 yes total mass of the iron reactant is the total mass of iron and oxygen in the product okay
therefore it follows law of conservation of mass. Correct about the given reaction. Yes, এটা ঠিক আছে. Okay, next होचे in an experiment 4.2 gram of NaHCO3 is added to a solution of acetic acid weighing 10 gram. It is observed that 2.2 gram of CO2 is released into the atmosphere. The residue left behind is found weight 12 gram. Which above the law it's illustrate. देखो आम जदि रिएक्टेंट और प्रोडक्टर मास कंपेयर करवा 4.2 प्लस 10 इक्वल टू 14.2 ग्राम एटा भी हो 14.2 ग्राम एटा तो ओके एटा हो जेहेतु ये रिएक्टेंट मास और प्रोडक्ट मास सेम अच्छे एटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो तापर अच्छे इन वन एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम ऑफ S2 कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ O2 to form 36 gram of H2O. In another experiment 50 gram of H2 combined with 400 gram of O2 gives rise to 450 gram of H2O. Above two experiments follow. Okay. H2 plus O2 gives rise to H2O. ओके फास्ट जदि आम ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मास देखा 4 + 32 36 ये 36 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होउची किंतु एठी जेहेतु दीटा को दे देछि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन दे देछि तो आम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन चेक कर दो फास्ट आमर एठी H2 रो परसेंटेज आम बाहर कर दो H2 रो परसेंटेज केते बाहर छि फास्ट देछि 4 ग्राम 4 बाई टोटल H2 केते बाहर छि 36 बाहर छि इक्वल टू 1/9 आम सेकेंडरी H2 रो परसेंटेज बाहर कर दो सेकेंडरी H2 केते ना 50 ग्राम H2 टोटल केते H2 बाहर छि ना 450 ग्राम इक्वल केते 1/9 एठी H2 रो H2 कंपोजिशन सेम कंपोजिशन बा कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन सेम जेहेतु परसेंटेज कंपोजिशन सेम ये भी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को ही मानिबो तो बोथ ए एंड बी इज इक्वल टू आंसर ओके तापर दीजिए इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स प्योर सैंपल ऑफ वाटर इज ऑलवेज एल्स 88.89 मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.11 मास ऑफ हाइड्रोजन दिस एक्सप्लेन द लॉ ऑफ एटा ऑब्वियसली कांस्टेंट कंपोजिशन को ही नौजी तो एटा कोड हो कांस्टेंट कंपोजिशन सी इज आंसर ओके हम तो पढ़ी द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन द सैंपल ऑफ CuO obtained by different methods is found to be same it illustrates law of constant proportion हाँ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय किए देथिले डेफिनेट प्रोपोर्शन और ट्रिक अच्छी तो मन कर व्हाट्सएप डीपी आम डीपी जानीचे डी रे होची डेफिनेट प्रोपोर्शन पी रे होची प्राउस्ट डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्राउस्ट अमर देथिले सिंपल डीपी मन रख दियो डेफिनेट प्रोपोर्शन प्राउस्ट जोसेफ प्राउस्ट होता ना ठीक से मन नहीं प्राय जोसेफ प्राउस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंपाउंड ए 1 gram of nitrogen unites 0.57 gram of oxygen. In compound B, 2 gram of nitrogen combines with 2.24 gram of oxygen. In compound 3 gram of nitrogen combines with 5.11 gram of oxygen. This results obey which of the following law? देखो गोटे सिंपल मु ट्रिक कहूँ एठी जेहेतु आमर अच्छी एठी आमर कौन देछि दीटा देखो नाइट्रोजन यूनिट्स विथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन कम्बाइन्स विथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन कम्बाइन्स विथ ऑक्सीजन ये केवल एन आउ ओ अच्छी खाली एन आउ ओ अच्छी थर्ड कंपाउंड तो नहीं तो यहाँ मोस्ट प्रोबाब्ली यहाँ को मल्टीपल प्रोपोर्शन ही कैटेगोरी जीव जापे किंतु आम तो चेक करिया पड़ो तो फास्ट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन केते रहउची 0.57 ऑक्सीजन तापर 2 ग्राम रे केते रहउची 2.24 ग्राम रो तो 1 ग्राम रे केते हे जीवो 1.12 ग्राम थर्ड रे केते रहउची ना 2 ग्राम सॉरी थर्ड रे 3 ग्राम 3 ग्राम रे केते रहउची ना 5.11 बाई 3 के 3 1.7 समथिंग रोचे एठी हम रेशियो पाइले 0.57:1.12:1.7 आम जब भल से देखा ये जो 0.57:1.12 एटार अप्रोक्सीमेट इंटू 2 ना नहीं आर अप्रोक्सीमेट इंटू 3
तो यहाँ जब 1 नहीं जा 1:2:3 आंसर हम 1:2:3 जेहेतु 1:2:3 एम गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो आसूची तो यहाँ होगा कौन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलुस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कौन दरकार दीटा एटम थी से माने मिसिक दीटा कंपाउंड तैयारी करुवे आर गोटे आम जब मास सेम रखिदेव ताल हो तो ये आम जब देखा तो आम जदि ये एसएन डी ऑप्शन टाक जब देखा एसएन दीटा जब आम सामान करदे ताल Cl2 गोटे Cl4 गोटे तो यहाँ हो 1:2 रेशियो पलि आसुनी तो यहाँ हो आंसर एमती कॉमन सेंस यूज कर सॉल्व करा ट्राई करवा एमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड वन इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से भाया मत भी डी ही लगुच आम डी रु डायरेक्ट कर CuO आउ Cu2O CuO ओटा जब आम कन्स्टांट करदे Cu रेशियोटा Cu रेशियो के 1:2 सिंपल ये कॉमन सेंस यूज कर सॉल्व करवा यहाँ जो देला आम ये 2 सैंपल्स ऑफ लेड ऑक्साइड आर सेपरेटली रिड्यूस्ड टू मेटालिक लेड बाय हिटिंग इन ए करंट ऑफ हाइड्रोजन द वेट of lead from one oxide was half weight of the lead obtained from the other oxide डाटा इलुस्ट्रेट अच्छा आम जाने पीबी रीटा भैलेंस थाए गोटे हूँ 2 गोटे हूँ 4 आम जदि PB2 लिखा सॉरी PBO हो 4 जब लिखा PBO2 हो आम जदि ये PB टाक कन्स्टांट करदे PB टाक ये कन्स्टांट करदे तो O:O2 यहाँ के 1:2 हो 1:2 तो यहाँ हो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन बोपालो केड़े बड़ क्वेश्चन टा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज फॉलोड सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 रेशियो ऑफ 1:2 एटा होची कांस्टेंट प्रोपोर्शन कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहीं इट एनी सोर्स रो जदि नबा तार रेशियोटा 1:2 आसो ठीक अच्छे यहाँ हो कन्स्टांट प्रोपोर्शन तापर कार्बन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड नेमली CO2 एंड CO व्हेयर एज मास ऑफ द ऑक्सीजन व्हिच कंबाइन्स विथ द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बोजन इन द कार्बन इन द सिंपल रेशियो ऑफ 2:1 यही गोटा कहीं हम कारण ये दीटा देती गोटे CO2 देती गोटे CO देती जेहेतु दीटा कंपाउंड देती दीटा कंपाउंड में गोटे मास फिक्स रखी आउ दीटार जदि आम कौन करवा सिंपल जदि माने रेशियो करवा तो ये आंसर हम ओके ठीक अच्छे आर आंसर हो गला 2 तापरटा आम देखा 10 dmq of N2 and 10 dmq of X gas at same temperature contains same number of molecules the gas is आम मन कर 10 लिटर गोटे आम कौन ने N2 गैस ने आउटा 10 लिटर डीएमक्यू मान लिटर ओके 10 लिटर आम कौन ने गोटे N2 ने आउटे X गैस ने आम जदि देखा सेम टेम्परेचर ये कौन मेंशन सेम टेम्परेचर कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम टेम्परेचर रे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अच्छी तो गैस इज X इज ये आम सिंपल फर्मूला हूँ कौन ना आर आटोमिक मास जहाँ आर आटोमिक मास से आर आटोमिक मास केते आर आटोमिक मास केते हो N2 28 एक्स आटोमिक मास भी 28 हम 28 आटोमिक नंबर कहार 28 आटोमिक नंबर आम जो देखा ताहले हो आंसर कार्बन मोनोक्साइड CO रो 12 16 28 ओके यहाँ हो आंसर CO 51 क्वेश्चन होची 1 मोल ऑफ a gas occupies a volume of 22.4 liter this is derived from याको किए डिराइव करते ओबियसली गेलुसा के डिराइव करते गेलुसा कहते जे यदि सेम टेम्परेचर ऑफ प्रेशर रहिबो सब जन गैस माने सेम वॉल्यूम रे रहिबे बा सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करिवे सिंपल वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन व्हिच इलस्ट्रेट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ने तुमको कौन कही ना मुझे तुमको कही जे ताकर कौन रहिबो तीनटा रहिबो कंपाउंड तीनटा रहिबो तो ये आम जब देखा N2O3 N2O4 N2O5
एटार तो रेसिप्रोकाल प्रोपोर्शन हेनी कारण डेफिनेट कौच ये मल्टीपल प्रोपोर्शन में पड़े सेकेंड जदि NaCl NaBr NaI Cl Br I Na चार्टा हूँ यहाँ तो हेनी तापटा हूँ PHO ये दुईटा भर गोटे हम पी अरे हाँ आइदर पी गोटे मिनट हाँ ओके आइदर PH3 P2O5 P2O3 हम ना CS2 CO2 SO2 हम आम जदि आम सिंपल देखा ताहले कोटा कोटा हो CSO आम जो देखा এটা जो CO2 এটা जो SO2 এটা जो CS2 ओके एठी जदि हम देखा PHO PH3 एटा हो HO तो कॉम्बिनेशन होनी तो यहाँ भी हेनी ये गोटा कहीं हम आंसर आमर यहाँ होनी आर HO कॉम्बिनेशन होना तेणु यहाँ हेनी केवल ये गोटा कहीं हम तो ये तो कॉम्बिनेशन ही होनी H2O तो ना सॉरी यार ये तो कॉम्बिनेशन ही नहीं H2O तो कॉम्बिनेशन ही नहीं जदि ये H2O कॉम्बिनेशन ही नहीं तो आंसर ऑब्वियसली सी ही हम तापटे हूँ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस A and B आर केप्ट इन ए कंटेनर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर अवॉइड लॉ इज इनवैलिड इफ जदि से सेम टेम्परेचर प्रेशर रखा अवॉइड लॉटा इनवैलिड हो कौन पे इफ गैसेस आर रिएक्टिव जदि से गैसेस आर रिएक्टिव हो तो सेम मॉलिक्यूल्स रही ना से माने आइदर किसी जोड़ी होगी गोटे मॉलिक्यूल फॉर्म करदे ना भांगिक किसी अधिका मॉलिक्यूल फॉर्म करदे ना जोड़ी होगी किसी कम मॉलिक्यूल फॉर्म करदे तो सहीटा अवॉइड लॉ वैलिड हेनी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड बाय मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंपेयर्ड विथ C12 बस सिंपल सी हम आंसर तापटा हूँ 1 AMU 1/12 ऑफ C12 यहाँ आंसर तापटा हूँ हाँ अच्छा सॉरी मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल बेस्ड ऑन C12 एटा तो सिंपल क्वेश्चन गुड़ा तो परसेंटेज ऑफ Zn इन व्हाइट विट्रोल ZnSO4 7s2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये हमें परसेंटेज कैलकुलेशन क्वेश्चन पड़ा आसला ये हमारा क्वेश्चन अच्छी Zn केते हम कौन Zn परसेंटेज केते हम ZnSO4.7s2 रे ओके तो बाहर करवा आम Zn केते अरे यार ये देखा Zn परसेंटेज देखा Zn परसेंटेज जब आम करवा Zn केते अच्छे 60 Zn गोटे अच्छी तो 65 बाई ZnSO4 केते 65 प्लस S 32 प्लस O 16 इंटू 4 64 ZnSO4 प्लस 7s2 7 इंटू 18 आगे कैलकुलेशन करदेव हो सिंपल कैलकुलेशन मुझे करी ना अच्छी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज बेस्ड ऑन व्हिच डाटा ओके रिलेटिव अबंडेंस देजी और आइसोटोप रो एवरेज एटॉमिक मास पचार आर सिंपल फॉर्मूला हूँ ये जो जिनसटा आपको नहीं आम ये गुणीदे आपको नहीं ये गुणीदे आ जेहेतु पॉइंट फॉर्म में अच्छी ताल आम ये के हरवा आउ जदि परसेंटेज फॉर्म में था ताल आम 100 हरी था 100 हरा हम ओके तो यहाँ करदे 20 इंटू 0.9 प्लस 21 इंटू 0.0027 प्लस 22 इंटू 22 इंटू 0.09 डिवाइडेड बाय 1 ओके ये 1 कहीं हरा ना पॉइंट रे तो 1 हरा जदि ये परसेंटेज दी था 100 हरा था यहाँ आम बाहर करदे बाहर करदे सिंपल तापटे हूँ व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बस ये जो परसेंटेज देछि हाँ अबंडेंस इन परसेंटेज ओके देखीदे फास्ट हूँ 78.9 इंटू 59.69 प्लस 80.9 इंटू केते 49.31
डिवाइडेड बाय 100 बस ये जो परसेंटेज आबंडांसटा परसेंटेज देइथिबो तो हमें 100 कर देबा एटा हमर बाहर जीवो कोडा हिसाब करले हम बाहर जीवो व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम गोटिए एटम रो मास केते गोटिए एटम मास हमको पचार गोटिए एटम मास हम केमिति बाहर करि परिबा ना आमे जानि छु गोटे मोल को हम जदि गोटे मोल ऑक्सीजन को हम जदि प्रकाश करिबा सेटा केते 16 ग्राम हे जिवो 6.02 into 10 to the 23 एतिकी जदि एतिकीटा एटम जदि कंट्रीब्यूट एतिकीटा एटम जदि मिसियो से माने 16 ग्राम हेबे तो 1 केते हेजिवो 16 by 6.02 into 10 to the 23 एतिकी हेजिवो सेटा हेजिवो 6 दुने 12 और 2 point something 2.6 एटा होता हो एटा ही हो बोधे आपन कैलकुलेशन कर देबे तापर होची इफ द मास ऑफ द एटम इज फाउंड टू बी 2.3 into 10 to 2.3247584 फोन नंबर लिखाई ना कोन into 10 to the 23 ग्राम देन दिस एटम कैन बी ओके दिस एटम कैन बी कोन हेई परिबो मास ऑफ वन एटम दे देला मन करो वन एटम दे देला केते 2.324784 into 10 to the 23 आमे जदि गोटे एटम देदेला तो एन टा एटम रे केतेटा रहिबे 6.02 into 10 to the 23 into 2.3 into 10 to the 23 माइनस 23 गोटे थलो यस एटा माइनस 23 तो एटा कटि गला 6.02 into 2.3 तो कैलकुलेशन मोस्ट प्रोबाब्ली लगुच एटा नाइट्रोजन ही हम एटा 14 पाखापाखि 14 पड़े आसुची तो एटा नाइट्रोजन ही हम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO एवडा मो एते करू नै मु तुमको जस्ट कहि दउची Na टा होची CO रो कते होची अरे हां Na होची 6.02 into 10 to the 23 10 to the 23 टा जदि 1 मोल हम कंसीडर करिबा 1 मोल जदि हम कंसीडर करिबा 6.02 into 10 to the 23 टा मॉलिक्यूल्स केते मास हेबे तो ताको मास होबो 16 12 28 तो 1 मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर दबो ओ कोन छेदरे कैलकुलेट द वॉल्यूम at STP occupied by the 240 ग्राम of SO2 calculate the volume occupied at STP by 240 ग्राम of SO2 अच्छा आमे जानि छे कोन ना गोटे मोल at STP केते ऑक्युपाई करे ना 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करे तो आमे यार मोल कैलकुलेशन कर दबा मोल केते हे जिवो SO2 रो SO2 होचे S रो जो 32 ये 16 दिन 32 64 ओके 240 by 64 इटा हिजो 5 मोल हिजो 5 मोल हले 110 सॉरी मु मैथ रे बहुत स्ट्रांग तो सेति लगी मु टिके भूल कर दै छी एक्चुअली 100 ऊपर होबनी एटा नॉट 5 मोल्स एटा हिजो हमरो 3 पॉइंट केते हिजो गोटे अरे हिजो 240 एटा 3.7 एटा हिजो 3.7 समथिंग हिजो आ 22.4 into 3.7 एटा हिजो सेही भलिया 84 आंसर हो ओके एटा 84 हो सॉरी at STP density of CCl4 in vapor ओके एटा जो बढ़िया क्वेश्चन नोटे डेंसिटी हमें कैलकुलेशन करिबा CCl4 रो CCl4 हम डेंसिटी केमिति कैलकुलेशन करिबा हमें केमिति माने गोटे डेंसिटी कैलकुलेशन पई मास देथिबा दरकार कि वॉल्यूम देथिबा दरकार किछि तो एठी हमर देइनी हम जानि डेंसिटी इज इक्वल टू केते मास बाय वॉल्यूम एठी हम जदि गोटे मोल को जदि हम कंसीडर कर दवा गोटे मोल CCl4 हम जदि नै गले ओके ता मास केते बाहर कर दवा वॉल्यूम केते बाहर कर दवा दीटा बाहर कर दले तार डेंसिटी बाहर जीवो CCl4 रो मास केते होबो फर्स्ट कर दो CCl4 रो मास कार्बन 12 प्लस क्लोरीन
चार्टा अच्छी 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 चार्टा 35.5 जदि मिसिला ताले 71 दुने हो 142 142 हेला एटा हो 144 154 154 154 हो गला कोन बाई 22.4 इज केते हो आंसर हिसाब तो 6.8 हो आंसर. Okay, let's moving on to the next question. The 65 number question is the number of the gram molecules of oxygen is in 6.02 into 10 to the power 24 carbon monoxide molecules. आमे जानिचे the gram molecules, number of gram molecules. Gram molecules माने कोन? Gram molecule जो पछे सेटा होचे number of moles. Number of moles asked. जदि ये number of moles पचारची तो 6.02 10 to the power 23 23 टा हेले कोन हबो गोटे मोल हे जिवो तो 24 अछि 10 मोल आंसर हे जिवो 10 ग्राम मोल्स बट सॉरी 10 ग्राम molecules present. Option A is the right answer. तापट देछि the number of the oxygen atoms in 4.4 gram of CO2 4.4 ग्राम इटा होछि गिवन आमे जानिचे कोन 1 मोल रे केते 44 ग्राम CO2 yes तो 44.4 ग्राम 1/10 मोल 1/10 मोल केते हो 6.02 into 10 to the power 23/10 6 into 10 to the power 22 B is the right answer. Which of the maximum number of molecules कोतरे अछि देखि दबा फास्ट होछि ए होछि 7 ग्राम ऑफ N2 गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास केते 14 दुने 28 28 1/4 0.25 मोल से हम कैलकुलेट कर दोजे ना बी रे होज कोन 16 ग्राम ऑफ NO2 केते 16 बाय n n होज 14 आर होज 16 दुने 32 32 14 32 14 केते 46 2 पॉइंट समथिंग आसीबो सी 2 ग्राम ऑफ H2 H रो 2 1 मोल एटा पळे आसीबो 16 ग्राम ऑफ O2 32 16/32 1/2 0.5 आंसर होबो बी आंसर होबो ऑप्शन नंबर बी. ओके नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन होची नंबर ऑफ द एटम्स इन 558.5 ग्राम्स आयरन एटॉमिक वेट दे दीची 55.85 तो एटा 10 मोल्स हे गला एटा हम क्लियरली देखि परछे 10 मोल्स गिवन अछि 10 मोल्स जदि गिवन अछि ताले आमे एठी देखि परिबा नंबर ऑफ द एटम्स केते पचारछि एठी हम मोल्स जदि चारटा जंग जदि हम मोल्स बाहर कर दबा ताले हमर पूरा बहुत बढ़िया हो जिवो आराम से पूरा एटा होछि 6.02 10 to the power 23 एटा 58.5 मोल्स एटा हे गला एटा हे गला हाफ ऑफ द 8 ग्राम He सॉरी He 8 ग्राम He हाइड्रोजन हीलियम रो केते He24 4 हेले 4 ग्राम 2 मोल्स एटा हे जिवो 8 ग्राम देछि 2 मोल्स एटा 6.02 10 to the power 23 into 10 to the power 22 23 रो याता 22 देछि एटा 0.1 मोल एटा केते हे गला 2 मोल्स एटा हो ट्वाइस ऑफ द 60 ग्राम ऑफ कार्बन 60 ग्राम कार्बन केते ना 5 मोल बोधे हम हिसाब 12 50 60 5 मोल इनटू ट्वाइस केते 10 मोल तो आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए. एठी मु तुमको जस्ट खाली केमिति क्वेश्चन को अप्रोच करा जे सेटा मु तुमको दर्शाउची ना कि मु तुम मानको पूरा थ्योरी ना बुझाई परिबी. नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन 16 ग्राम मीथेन ने केतरा मॉलिक्यूल होचंदी हमरो मीथेन कोन CH4 रे 16 ग्राम केते 1 मोल 6.02 10 to the power 23 ऑप्शन नंबर सी. ओके 70 नंबर क्वेश्चन इज नंबर ऑफ द ग्राम ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ Na2SO4 10S2 Na2SO4 10S2 हम जदी एठी केते जदी हम मोल्स बाहर कर दवा मोल्स केते अछि एटा Na2SO4 10S2 रो जदी हम मोलार मास देखिबा तो एते की प्लस हे जिवो सही 322 पॉइंट समथिंग आछी तो आमे ताको एटा 10 मोल्स नै गले एटा 10 मोल्स प्रेजेंट अछि सॉरी 0.1 मोल्स अरे मो कोन करूची
सॉरी नॉट 10 मोल्स एटा 0.1 मोल्स हो गला 0.1 मोल्स जदि हो गला ताले ये ऑक्सीजन केतरा अछि ऑक्सीजन ने 10टा 10 4 14टा ऑक्सीजन अछि 14 ऑक्सीजन 14 ऑक्सीजन तो 1.4 ऑक्सीजन 1.4 ऑक्सीजन केते जो 1.4 into 16 केते हो गला 1.4 into 16 अप्रोक्सीमेटली हे जिवो 22 22.4 आंसर इज द राइट आंसर ओके मुझे आउ थे कही दूसरी এটা ভালো से देखिए नंबर ऑफ द ग्राम ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ Na2SO4 10S2 एठी आमर गिवन मास देखिए 32.2 आमे जदि यार मोलार मास देखिबा Na2SO4 10S2 ये समवेयर अराउंड 322 पॉइंट समथिंग आसीबो आमे जदि यार 322 पॉइंट समथिंग है 32.2 अछि तो मोल केते रहला प्रेजेंट मोल रहला 0.1 मोल रहला प्रेजेंट आमर एठी ऑक्सीजन केटा अछि एठी 10टा ऑक्सीजन अछि आ एठी 4टा ऑक्सीजन अछि टोटली 14टा ऑक्सीजन अछि 14 ऑक्सीजन अछि 14 ऑक्सीजन को आमे जदि 0.1 14 into 0.1 कि 1.4 ओके मु आगो आउ थे कही दूची आमर गिवन मास अछि 32.2 आउ आर जदि आम Na2SO4 10S2 जदि आम मोलार मास देखा सेटा हो 322 पॉइंट समथिंग हो तो गिवन मोल केते होगला गिवन मोल होगला केते 0.1 मोल एठी हमर ऑक्सीजन केतरा प्रेजेंट अछि ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि हमर एठी 10टा प्रेजेंट अछि आ एठी 4टा टोटल 14टा ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि 14 0.1 जदि करबा 1.4 आ ऑक्सीजन नो मोलार मास केते की 16 into 1.4 एटा केते हे जिवो 22.4 इज द राइट आंसर 22.4 इज द राइट आंसर तापर 71 क्वेश्चन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन हाँ sorry पेन गली पड़ा नो प्रॉब्लम द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम ओके अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन आर फर्स्ट देखिबा गोटे लीटर रे केते मोल्स रहउछ गोटे लीटर रे केते मोल्स रहउछ 22.4 रे 1 मोल तो गोटे लीटर रे केते रहयो 1/22.4 1 लीटर रहला 1/22.4 तार केते 21% तो केते हे जबो 1/22.4 into 21/100 एटा समवेयर अराउंड पळासिबो जदि हेई गला तो ये जदि 1 टू टिके अधिका रहउची तो 0.0093 एति मोल्स पळासिबो बुझे गला हमें मुझे आउ थे कही दूचे एठी हमर देछि नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर द कंडीशंस आर हमर एठी फास्ट देछि गोटे लीटर एठी 1 लीटर ऑफ एयर देछि आमे जानि छे 22.4 लीटर केते रहे गोटे मोल रुए तो जदि आर 1 लीटर गोटे लीटर देछि ना तो 1 लीटर केते रहे 1/22.4 मोल्स आ एठी हमर देछि 21% ऑक्सीजन टोटली एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन हम खाली ऑक्सीजन पचार तो 21% जदि हम तार आर जदि हम 21% बाहर कर दवा तो सेति के ऑक्सीजन होबो ना तो 21/100 into 22 सॉरी 1/22.4 0.0093 आंसर 1 okay next question is the number of molecules in 8.96 liter of gas at 0 degree celsius on 1 atm pressure is approximately number of the mole liter के दीजिए ना 8.96 liter okay तो एटा तो स्टैंडर्ड कंडीशन 0 डिग्री 1 एटीएम दैट स्टैंडर्ड कंडीशन ने हमरो गोटे गैस टा केते वॉल्यूम ऑक्युपाई करे गोटे मोल 22.4 लीटर केते गोटे मोल ऑक्युपाई करे हमरो ठीक देछि एति लीटर देछि तो ठीक अछि हमें ताको सिंपल कोन करबा आम तार मोल कैलकुलेशन करदे मोल कैलकुलेशन करा पर तार नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आराम से बाहर जीवो तो ये केते मोल्स प्रेजेंट रोचे 22.4 रे 1 मोल तो 8.96 रे केते रहइबो 1/8 सॉरी 8.96 बाय 22.4 ओके आमर एटी गिवन वॉल्यूम केते अछि ना 8.96 लीटर
जदि आमर गिभेन वॉल्यूम 8.96 लिटर अच्छी आम जाने 22.4 के जाए 1 मोल प्रेजेंट रुए जोटा कि एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करे से ये भाया 8.96 के 8.96 के 1 बाई 22.4 गुणन 8.96 यहाँ हरवा यहाँ 2.5 तले 2.5 ऊपर 1 1 बाई 2.5 10 बाई 2.5 0.4 मोल्स 0.4 मोल्स जो 4 मोल्स जब रहा आमर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स केते हो एन ए हो 0.4 एन ए हो 0.4 एन ए के 0.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 यहाँ आमर हो 24 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻, खाली 22 डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो आम देखा द मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गोटे मॉलिक्यूल वेट के पचार सॉरी मास के पचार ठीक अच्छे देखीदबा मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आम जब वाटर देखा आम फास्ट जो देखा एन एटा मॉलिक्यूलटा जदि गोटे गोटे मोल जब कनसीडर करवा 1 मोल जब कनसीडर करवा एन एटा मॉलिक्यूल थे एन एटा मॉलिक्यूल केते ग्राम वाटर कंटेन करेंगे ना 18 ग्राम तो से भाया 1 मॉलिक्यूल केते कंटेन करिवो ना 18 बाई एन ए 3 भाया कौन अच्छे हाँ दुईटा 3 अच्छे चलो 18 बाई 6.02 इंटू 10⁻23 यहाँ हो 3 इंटू 10⁻22 यहाँ ग्राम सॉरी 23 यहाँ हूँ ग्राम रे बाहर किंतु आमर ये ऑप्शन सब जगह कौन केजी अच्छी तो ग्राम टाक आम केजी के करवा माइनस 10⁻³ गुणा 10⁻³ जदि आम गुणा तो यहाँ हो 3 इंटू 10⁻26 बी इज द राइट आंसर समस्त बुझीगला कौ यूनिट को आम कन्वर्ट करुचे से इंपोर्टेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 74 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स गोटे मोल ऑफ CO2 कंटा कंटेन्स करुचे आम लास्ट देखी आसवा 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ C यस ठीक अच्छे 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ O ये O दीटा अच्छी तो यहाँ इंटू 2 हो तो यहाँ रॉन्ग आंसर तापट हूँ 18.1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 नो 6.02 इंटू 10⁻23 ये गोटे मोल्स देती तो 6.02 हम यहाँ भी भूल आंसर। ओके तापटा कौन देखिए 3 ग्राम एटम्स ऑफ CO2 यस यहाँ भी ठीक अच्छे कारण एटम्स के 3टा ही अच्छी तो 3 मोल्स एटम्स ऑफ CO2 राइट आंसर ये ए आउ डी दुईटा हम तापटे हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP इज 1.12 इंटू 10⁻⁻7 CMQ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इन इट ओके CMQ हूँ CC आम क्या ना ML को आम कहीदे CC क्यूबिक सेंटीमीटर बा ML आर एक्चुअली अर्थटा मुझे कहीदे कि आर एक्चुअल अर्थ होची जदि आम गोटे क्यूब नेले यही भाया गोटे क्यूब नेले एमती 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 क्यूबटा नेले आर जदि साइड्र लेंथ जदि 1 सेंटीमीटर होइथिबो ताले आधा जतिकी पानी धरिबो बा लिक्विड जतिकी धरिबो तार वॉल्यूम केते हिजबो 1 cc बा 1 ml ओके एटा होस तार कांसेप्ट। तो आर जदि हम देखिबा क्वेश्चन पचार वॉल्यूम ऑफ द है नहीं पेन ऑन हाँ वॉल्यूम ऑफ द गैस एट NTP इज 1.12 इंटू 10⁻⁻7 CMQ नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज ओके वॉल्यूम आमर देला वॉल्यूम आमर के देला 1.12 इंटू 10⁻⁻7 ml नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स के पचारा 22,400 केते कंटेन करते ना एन ए मॉलिक्यूल्स कंटेन करती 1.12 इंटू 10⁻⁷ केते कंटेन करेंगे ना 6.02 इंटू 10⁻23 बाई 22,400 गुणन 1.12 इंटू 10⁻⁷ 10 टू द पावर -7 तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 1.12 तो हाँ ठीक अच्छे 1.12 এটা ক্যালকুলেশন তুমি করদেব এটা ইজি ক্যালকুলেশন কিছু নাই পাওয়ার কাটিদেব ক্যালকুলেশন করদেব 224 6/224 ক্যালকুলেশন করদেব 112 6 গুণি ଦେଇକିରି 112 এটা एक्चुअली এমতি হইଯିବ 6 * 112 କରିକି বাই 224 রে এটা কটিଯିବ না 2 রে তো এ 3 রইব এমতি 3 কোনটা আসিব পাওয়ার হিসাব করদেব ইজি কোশ্চেন। तापर देखिए हाउ मेनी एटम्स कंटेन्ड इन 1 मोल्स ऑफ सुक्रोज हाउ मेनी एटम्स केतेटा एटम अच्छी तो एटम्स अच्छे 22 2
24 10 34 11 45 এটা হয়ে যাব আনসর হয়ে যাব অপশন বি 45 এটা মুহে মুহে হিসাব করতো 12 22 11 কেতটা আটম অଛନ୍ତି অক্সিজেন 11টা হাইড্রোজেন 22টা কার্বন 12টা 45 গ্রাম ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 1 लिटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी ऑयल ओ केते ओजन हो गोटे गोटे लिटर ऑक्सीजन गैस केते ओजन हो ठीक अच्छे आम जाने 22.4 केते ओजन हुए 22.4 लिटर केते ओजन हुए 16 ग्राम सॉरी O2 देछि 16 और 2 32 ग्राम O2 ना O2 फॉर्म में ऑक्सीजन गैसटा थाए तो गोटे लिटर केते हो 32/22.4 এটা হয়ে যাব 1.43 অ্যাপ্রক্স 1.43 कहीं आम सब जानच जो ऑक्सीजन गैस देते सेटा O2 फॉर्म में रुए कारण मॉलिक्यूल फॉर्म में नेचर एक्जिस्ट करे ना तो O2 जो ऑक्सीजन गैस देते O2 आम नवा पड़ो सेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 2 लिटर ऑफ द 0.5 m NaOH आमर गोटे बढ़िया कॉन्सेप्ट मोलारिटी कहूँ मोलारिटी क्या डिफाइन करा जाए मोलारिटी को केमी डिफाइन करा जाए ना मोलारिटी इज द नंबर ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन 1 लिटर ऑफ द सॉल्यूशन जोटा गोटे लिटर सॉल्यूशन ने केते मोल्स रो सॉल्यूट प्रेजेंट अच्छे आम सब जानचे मनकर एग्जांपल गोटे बाइक रो जो माइलेज हिसाब करुचे माइलेज हिसाब आम केमी करुचे अरे ये कटि जाऊँ कौन माइलेज आम हिसाब करुचे माइलेज हिसाब करते मनकर जनकर बाइक देखो 40 किलोमीटर माइलेज माने कौन गोटे लिटर तेल से 40 किलोमीटर जीव जदि से मनकर 80 किलोमीटर कि 100 किलोमीटर पड़ेगा तो अधिका तेल खाई किंतु माइलेज तार चेंज हो कि माइलेज चेंज हम ना आम आर आक्षरिक अर्थ कौन माइलेजटा को डिफाइन करा जायछि जे गोटे लिटर तेल पाई माइलेज जमी डिफाइन करा जायछि से भाया मोलारिटी डिफाइन करा जायछि गोटे लिटर सॉल्यूशन पाई ओके गोटे लिटर सॉल्यूशन पाई तो एठी जो 0.5 मोलारिटी दे 0.5 मोलाल 0.5 मोलाल माने होछि गोटे लिटर रे 0.5 मोल्स रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि जदि गोटे लिटर रे 0.5 रहला 2 लिटर रे केते रहइबो 0.5 * 2 इक्वल केते 1 मोल द नंबर ऑफ मोल्स केते हो 1 मोल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज O2N2 प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाय वेट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आम O2:N2 ताकर वेटटा को रेट रे अछि माने अनुपात रे अछि 1:4 तो ता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोन गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेटा सेंदी मार जिवो ना गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास केते 1/32:1/28 ये सिंपल पचार जो 50 ग्राम गिवन मास अच्छे 50 ग्राम ये केते मोल्स L2SO4 होल 3 केतेटा प्रेजेंट रहिबो हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट रहिबो हमें 50 गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास केते हो L2SO4 होल 3 आर मॉलिक्यूलर मास केते हो आर मॉलिक्यूलर मास जब हम हिसाब करिबा * 3 हेले 342 समथिंग आसीबो तो एटा केते हिजबो 50/342 342 समथिंग है ये 0.14 मोल्स हो 140 मोल्स यहाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तापटे हूँ मास ऑफ द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तमें गोटे मोल इलेक्ट्रॉन्स मास केते आम गोटे इलेक्ट्रॉन मास केते जानचे 9.1 × 10⁻³ kg गोटे मोल मान के एन मान के 6.02 × 10⁻23 6.02 × 10⁻23 इंटू 9.1 × 10⁻31 7 समथिंग आसो 9.1 0.6 हेले 5 54 0.55 मोल्स सॉरी एटा हाँ एटा ही हम आंसर इज द ऑप्शन सी कारण ये 954 54 55 समथिंग इंटू 10⁻⁴ जो आम करवा ताले ये 7 8 पलि आसो -8 0.55 - 6 हेले मिलीग्राम आउ कौन सैल
10 gram of hydrogen, 64 gram of oxygen were filled in a steel vessel and exploded. Amount of the water produced in this reaction. बढ़िया मोर भी क्वेश्चन पड़ेगा स्टोकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन पड़ेगा तो आम आराम से बसते ना सल्व करवा बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन गुड़ाक ठीक अच्छे आम जाने तर जनरल रिएक्शन कौन H2 + O2 गिव राइज टू H2O ये H2O ये O दुईटा अच्छे दुईटा करदे ये दुईटा करदे 2H2 + O2 गिव राइज टू 2H2O आर माने हूँ जदि आम 2 × H2 हूँ 2 × 4 4 ग्राम H2 नवा O2 माने हूँ 16 × 32 32 ग्राम नवा ताले एटा के 36 ग्राम H2O प्रोड्यूस करिवो तो आम ये नहीं कौन 10 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन तो अमाउंट ऑफ वाटर केते प्रोड्यूस हम आम गोटे जिन देखा यहाँ आर द्विगुणा इंटू 2 एटा भी आर द्विगुणा करदे 8 ग्राम यूज हम 8 ग्राम यूज हो 10 ग्राम 2 ग्राम बळीज तो यहाँ सब जगह कंज्यूम होने यहाँ हूँ लिमिटिंग रिएजेंट ताले प्रोडक्ट जोटा बाहर से आर अनुसार ही बाहर O2 अनुसार बाहर O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट आर अनुसार बाहर जदि O2 अनुसार आम प्रोडक्ट बाहर तो O2 आमर के गोटे मोल O2 पाई आमर 2 मोल H2O बाहर तो ये जदि आमर केते मोल्स देछि O2 2 मोल्स O2 ये केते बाहर 4 मोल्स बाहर 4 मोल वाटर प्रोड्यूस्ड हम आंसर समस्त क्लियर यहाँ बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट अलग भी स्टेप अच्छी हरी हारिकी बाहर करने एमती यहाँ इजी हुए आम यहाँ जनरल आमर जोटा कॉन्शियस ना कौन तो कहते कॉमन सेंस आम कॉमन सेंस रे आराम से सॉल्व कर कारण एमती ही हम 4 ग्राम अच्छी ये जब 2 गुणा लगुच 64 ये के 2 गुणा लगे 8 ग्राम यूज हो ये 2 ग्राम बळीज ये एक्सेस रिएजेंट आउ यहाँ हूँ लिमिटिंग रिएजेंट O2 हूँ लिमिटिंग रिएजेंट जदि यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है तो आर अनुसार प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट फॉर्म हम यदि आर अनुसार प्रोडक्ट फॉर्म है तो यहाँ तो अच्छी गोटे मोल एटा गोटे मोल थे स्टोकियोमेट्री अनुसार ये 2 मोल फॉर्म हम तो ये गोटे मोल अच्छी 2 मोल अच्छी तो से हिसाब से ये 2 मोल थे ये मोल फॉर्म हम 4 मोल फॉर्म हम 2 मोल ये कौट है ना यहाँ गिभेन अच्छी 64 ग्राम 64 / 32 हूँ 2 मोल ये ऑक्सीजन आमर क्वेश्चन गिभेन अच्छी तो होगा आंसर सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे व्हिच ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग यहाँ करूँ यहाँ तो आराम से हो आराम से हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द वेट ऑफ द 1 मोल कंपाउंड ऑफ द गोटे मॉलिक्यूल वेट 1 मॉलिक्यूल आदर कौन अच्छी आपको तो आम नॉर्मली भी सॉल्व कर परिबा केते ग्राम C60 H122 360 1272 720 प्लस 842 बाई केते करदब यहाँ किसी ना यहाँ भी आराम से हो अच्छा सॉरी यहाँ हो देखा द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट X एंड 50% ऑफ एलिमेंट Y एटॉमिक मास 20 इज एटॉमिक मास 10 देछि कार X रो एटॉमिक मास 10 50% एटॉमिक मास 20 गोटे मिनट मु देखौ गोटे एमती X रो मास होची 10 Y रो मास होची 20 50% एटा भी अछि 50% एटा भी अछि तो एटा को हम जदी 20 रखिबा गोटे को इंटू 1 एठी 10 को केते रखिया पड़ियो इंटू 2 रखिया पड़ियो तो आंसर हो X2Y एमती आम कॉमन सेंस आराम से सॉल्व कर परिबा अरे अलग बहुत फॉर्मूला अच्छी आम से गुड़ा जाऊना आम सिंपलेस्ट फॉर्म रे केमिति आम सिंपलेस्ट वे आम केमिति प्रॉब्लम को अप्रोच कर परिबा आम से गुड़ा देखुचे सांगे सांग करबा एग्जाम रे टाइम मिलबोनी नेक्स्ट होची एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ 80% कार्बन 20% हाइड्रोजन एम्पिरिकल फॉर्मूला बाहर करबा कार्बन केते दिछि 80% ऑक्सीजन केते दिछि 20% आम यार कोन मॉलिक्यूलर मास हरि दबा 8/12 20/16 एटा केते हिजो 1272 1284 1272 6 पॉइंट समथिंग एस पळे आसीबो 6.1272 6.5 समथिंग पळे आसीबो एटा होची 16 हेले 1 पॉइंट आउ 4 दरकार 1.25 हाँ 0.25 4 भाग करदे 4 मिसले 20 हो ना 1.25 6.5 1.25 तो आपको जब आम देखा ओ सॉरी एटा हाइड्रोजन देछि मु को जो होनी कोन पई सॉरी हाइड्रोजन देछि यार सॉरी मिस्टेक मु तरतरे एक्साइटेड ही गलती अधिका सॉरी आम जदि आराम से बसी करवा
ताला हम आंसर बाहर सी हूँ एच सी हूँ आमर के 80% आमर एच हूँ 20%। आम जब हरवा 12 आपको जब हरवा 1 यहाँ पलि आस 12/72 6.6 समथिंग पलि आस 20 ही पलि आस। तो यहाँ आर 3 गुणा। तो आम जब मिनिमम नंबर डिवाइड करवा 6.6 ही हम मिनिमम नंबर। तो यहाँ हो 1 यहाँ हो 3 अप्रोक्सीमेट 3। तो 1:3 हेले CH3 होगा राइट आंसर। CH3 इज द राइट आंसर 86A। सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जदि कॉन्सेप्ट बुझा पड़ला और क्वेश्चंस भल लगा तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आम एमती बहुत सारा क्वेश्चंस आगू करवा आउ थियोरी आगू पढ़ा। तो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट को वेट करंतु।